सर्वप्रथम मैं अपने परम श्रद्धेय बाबा ब्रह्मदेव महाराज के चरणों में ध्यान रखते हुए और परम श्रद्धेय श्री श्री 1000 ऋषि तिलकधारी महाराज के चरण कमलों में ध्यान रखते हुए परम श्रद्धेय प्रेमी बाबा के चरण कमलों में ध्यान रखते हुए मैं आपके सामने सीता वनवास की कथा सुनाने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि ये कथा आप लोगों को प्रिय हो। हे गिरजा के लाडीले, हे गिरजा के लाडीले और गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको तो पूर्ण कीजो काज, पूर्ण कीजो काज भरोसो त्यारो भारी और आसन लियो आए अंजनी सुतबल धारी। मेरी माता सरस्वती और हम सुमिरत हैं तो लाज दास की राखियो बेई भरोसो मोए। ओम नाम परमात्मा और मैंने सुमिर लए जगदीश, अपने गुरु उस्ताद के तो झुक चरण नभाऊं शीस। तो इसी के साथ साथ हम एक वंदना करेंगे, उसके बाद कथा को लेकर चलेंगे। तो आ जाइए सभा के प्रेमियों। तेरो अरे कहते रो ओ नाम है भोरी माए तेरो, अरे बिना नारद मुनि ने धरे
से वापस आ जाती हैं और एक जात का धोबी अपनी स्त्री को मारता है और घर से निकाल देता है। और भगवान श्री राम उस धोबी की यह बात सुनकर के और सीता मां को वनवास देने लगे हैं। इधर क्या होता है सभा के प्रेमियों, सुमेरी जग जननी मात कछु गुड़ त्यारे गाऊं और थाली की रामायण बन तेरे गई गाऊं। मात मनाऊं गाम की और चरण शीस नवाए और सीता को वनवास कहूं तुम सुनी और ध्यान लगाए। इधर क्या होने लगा है, दुर्मुख के सुनी वचन भैया, दुर्मुख के सुनी वचन अरे सोचू रघुबर ने किया। भाइयों को बुला लेते हैं वो आज्ञा देने लगे भैया। और रे चरत भरत और तुरत अरे बुलाए लखीवर गोरे बाजे कि भैया लक्ष्मण हो सके तो मेरी आज्ञा का पालन करो और सीता मां को वन में छोड़ आओ। अवधपुर की चर्चा, अवधपुर में बहुत नई नई चर्चा हो रही है। लक्ष्मण सुन के क्या कहने लगे हैं मेरे भैया, अरे तब लक्ष्मण बोले ही बानी प्रभु तुम
और इतने में भरत और शत्रुघ्न भी आ जाते हैं। वो भी क्या जवाब देने लगे सभा के प्रेमियों? भैया अरे भरत लाल ने गिरा है उचारी, भरत लाल ने गिरा है उचारे, भरत लाल ने गिरा है उचारे, भरत लाल ने गिरा है उचारे, आए गए रिपुसूदन बलधारे, आए गए रिपुसूदन बलधारे, आए गए रिपुसूदन बलधारे। आए गए रिपुसूदन बलधारे। दोनों भाई आ जाते हैं और कहने लगे हैं कि भैया सीता माँ ने क्या अपराध किया है जो तुम वनवास दे रहे हो? और हाथ जोड़ के क्या कहने लगे? क्या कह रहा है कोई तो? अरे के प्रभु जी सुनो हमारी बात, और उनका अपराध करो भाभिया ने। अरे तुम भेज रहे हो वनवास, अरे तुम भेज रहे हो इसी के साथ साथ चलते रहे। इसी के साथ एक साखी है, कजियारा संसार सागर तीर अपार, जियारा संसार सागर तीर अपार। अरे नवका तो बनल जाय धर्मा जाते हैं उतरी चलेंगे पाती अपार, जाते हैं उतरी चलेंगे पाती अपार। अरे मन मिट जाइया बात मन को खाए, इधर क्या होने लगा है? भैया भरत और शत्रुघ्न और शेषा अवतारी लक्ष्मण तीनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान श्री राम से अनुरोध करने लगे, भैया ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? भरत याति व्याकुल अनुज और नया भत कहे बैन, हाथ जोड़ के शत्रुघ्न तो कहत नीर भरने। भरत और शत्रुघ्न हाथ जोड़ के आंखों में आंसू हैं और कहने लगे, भैया कैसे तुमने सीता मां को दोष लगा दिया है? और क्या कहने लगे सभा के प्रेमियों? कोई तो भैया अरे सीता को वनवास न था तुमा, अरे सीता को वनवास न था तुमा, और काहे को दोष लगाए।
सतगी थी और सतगी रहेगी। आपने कैसे दोष लगा दिया? तो राम क्या जवाब देने लगे लक्ष्मण को? भरत प्रजा कहती रोज, प्रजा कहती रोज बुरो की, और रघुवर ने और रावण के घर रही जानकी राखिया घर में। अवधपुर में तरह तरह की चर्चा हो रही है कि सीता मां लंका में 10 महीने रही, उसके बाद श्री राम ने अपना लिया है। और क्या होता है सभा के प्रेमियों? अरे सीता को वन खंड में और तुम ले जाओ मेरे भाई। सीता को रे वन खंड में तुम ले जाओ मेरे अरे क्षमा मेरी ले जाओ मेरा नया रे सीता को। अरे क्षमा मेरी ले जाओ मेरा नया रे सीता को। अरे तुम्हारा तो मैं लियो बिठाए। कजी रंग केसरिया भैया, हाँ भैया मेरा कजी रंग केसरिया साउद न बूद पर घुरी जाए वो। रंग केसरिया इधर क्या होने लगा है? भगवान श्री राम और अपने भाइयों से फिर बोले, भैया कुछ भी कहो लेकिन मुझे राज्य करना है और अवधपुर में रहना है। तो भाई मैं एक राजा हूं, मुझे राजा का कर्तव्य है, चाहे मेरा घर का क्यों न हो, उसे दंडित तो करना ही है। और इधर क्या होने लगा है? तो ही कहो भैया। अरे कई तब रघुवर ने रे